हम्म विनाश का सामना करना का भी अभ्यास होना चाहिए। इसलिए हमें बार बार विजुअलाइजेशन भी करना चाहिए विनाश का। हम उस परिस्थिति में कैसे रहेंगे उसका भी विजुअलाइजेशन करना चाहिए। तब एंड महाविनाश होने के समय हम विजय प्राप्त कर सकें। इसलिए बाबा ने कहा इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के क्यों दिए गए हैं। इतना वर्ष दिया है ना अभ्यास के लिए, क्यों दिया है? बहुत समय का कनेक्शन है, इसलिए ही ड्रामा अनुसार बहुत समय पुरुषार्थ के लिए भी मिला है। देखिए 84 ईयर्स हमें मिला है पुरुषार्थ के लिए। सो हम सफल करना चाहिए इस टाइम को। बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है। क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है ना? जितना पुरुषार्थ उतना प्राप्ति। बाबा वही पूछ रहे, बहुत समय का पुरुषार्थ है, साइंस वाले को महाविनाश के लिए ऑर्डर करे? 1 सेकेंड की ही बात, 1 सेकेंड की ही तो बात है। इशारा मिला और किया, है ना? अभी रशिया वाले ऐसा इन्वेंशन किया है ना? एक भी बॉम्ब उस रशिया पर डाले, फिर क्या होता है? ऑटोमेटिक बहुत सारा क्या बॉम्ब्स अपने आप गिर जाएंगे अन्य देशों में। ऐसा सेटिंग्स बनाया हुआ है, ऑटोमेटिक होता चलता रहेगा। एक बॉम्ब गिरना बाकी है बस। कि ऐसे ही शक्ति सेना तैयार है? बाबा पूछ रही है। हम तैयार हैं? 1 सेकेंड का इशारा है। बाबा क्या बता रहे? सदा देही अभिमानी, ये इम्पोर्टेंट। अभी 1 मिनट अपने स्वस्थिति, देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाए प्रकृति के बीच। अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाए देही अभिमानी स्थिति, सदा काल। ऐसा इशारा मिले तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएंगे, या फिर उस समय साधन ढूंढेंगे, पॉइंट सोचेंगे, या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे? बाबा पूछ रहे, इशारा मिला आप देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो गए, इमीडिएट 1 सेकेंड भी मिल जाए तो हम उस स्थिति में स्थित होना चाहिए। इसलिए अभी से ऐसा पुरुषार्थ करो। मिलिट्री को तो अचानक ही ऑर्डर मिलते हैं ना। हम कौन है? रूहानी योद्धा है ना? तो अचानक ऑर्डर मिल जाता है। तो इसलिए बाबा ने अचानक और एबिलिटी ये पार्ट पक्का कर दिया है। अपने आप प्रोग्राम बनाओ। सो इस देही अभिमानी स्थिति के लिए अपने आप खुद, है ना, हर दिन में हम प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रोग्राम बनाओ और स्वयं ही स्वयं की उन्नति करो। प्रोग्राम बनेगा तो कर लेंगे, ये भी आधार मत रखो, है ना? हम शिव शक्ति है, हमें किसी का भी आधार नहीं लेना चाहिए। बट्टी बनेगी तो 3 दिन अच्छे बीतेंगे, इसमें तो संगठन का सहयोग मिलता लेकिन ये आधार भी नहीं। ये अंडरलाइन की बात है ना? संगठन है, हम अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, संगठन में नहीं है तो हम नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। आधार किसी का भी नहीं बनाना चाहिए, एक शिव बाबा का और खुद का। हम्म? कभी सहयोग मिल सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता है। अभ्यास निराधार का होना चाहिए, अंडरलाइन ये बात पक्की करे। कोई भी अभ्यास हो इस ज्ञान मार्ग में हम खुद करना है, निराधार बनना है। अगर चांस मिल जाता है तो अच्छा ही है, न मिलने पर भी अभ्यास से हटना नहीं चाहिए। आपको मिला चांस, बहुत अच्छा, लेकिन न मिलने पर भी हम चलना है। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनाना, ये भी कमजोरी है। देखिए, है ना, हमारा कमजोरी है, हम किसी और पर डिपेंडेंट है। ये तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना, वो क्यों नहीं याद रखते हो?
हर वक्त भट्टी में रहना है, अंडरलाइन, हर वक्त भट्टी में रहना है, ये तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना। अच्छा, जैसे अपना नाम वैसा काम करने वाले, बाप का नाम बाला करने वाले, एक सेकंड में ऑर्डर मिलने पर तैयार हो जाने वाले और निराधार होकर पुरुषार्थ करने वाले रूहानी सेनानियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। नेक्स्ट है निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की स्टेज सहज विधि 25th 174। सब अपने निराकार स्थिति में स्थित हो जाए। स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले आनंद रस का रसास्वादन कराने वाले अव्यक्त शिव बाबा बोले, जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है। निराकार स्वरूप बिंदी रूप में स्थित हो जाए इमीडिएट। जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, कि वैसे निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है ना। हमारा निजी स्वरूप क्या है? निराकार स्वरूप। अपनापन भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वो स्वतः ही याद रहता है, उसे याद किया नहीं जाता है ना। हमारा है तो स्वतः याद रहता है। ये भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों? हमारा निजी स्वरूप अविनाशी स्वरूप निराकारी है, निराकार स्वरूप है, उसको याद करना मुश्किल क्यों? जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। देखिए बाबा क्या बोल रहे, अपना निजी स्वरूप हमको समझ में आ गई, सो जानने के बाद सहज स्मृति में रहना चाहिए। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए ना। हमारा पहला पाठ है, अंतिम पाठ है। उसके लिए बाबा ने कहा गुह्यता में जाओ। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण, निजी स्वरूप, अनादि गुण व संस्कार, तीनों, इन एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। शांति, पवित्रता, हर एक गुण, हमारा संस्कार, देवत्व का, दातापन का, विश्व कल्याणकारी का, इस गहराई में हमें जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप करते हैं तो वो आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है, और आनंद कहा किसको चाहता है। देखिए कितना प्रश्न बाबा ने बताया। ये सब हर एक गुण के हम प्रैक्टिकल में सोचना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्मा पर क्या होता है। देखिए हम आनंद है, सो हमारे पर भी और दूसरे पर भी कैसे वो असर रहता है उसका। ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतना ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, है ना। मोती सब कुछ मिल जाते हैं, गहराई में जाएंगे। ऐसे आप जितना अंतर्मुख हो करके स्वयं में खोए हुए रहेंगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। सो हमें यहाँ अंतर्मुखी रहना है। ऐसे महसूस करोगे जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं, है ना। जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जीतान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है ना। पानी के बिना वो नहीं रह सकते। ऐसे हमें शरीर निर्वाह अर्थ यदि बाहर निकलेगी भी तो एक सेकेंड बाहर आई और फिर
अंदर चली जाएगी, है ना। मछली आएंगे बाहर और फिर अंदर चले जाएंगे, क्योंकि बिना पानी के वो रह नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए, है ना। हमें ऐसे हमेशा बाहर कर्म करने के लिए हम बॉडी कॉन्शियस में आए, बॉडी कॉन्शियस इन द सेंस, है ना, बॉडी में आए हम, फिर कर्म करें, फिर अंतर्मुख हो जाना चाहिए। कार्य अर्थ बाहिर्मुखता में आए, इंद्रियों का आधार लिया, अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए, है ना। हमारा निजी स्वरूप के तरफ ही हमारा लगाव आकर्षण होना चाहिए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। गुण पापा ने बताया, गुण का गहराई में जाना है और दूसरा आत्माओं को भी उसका अनुभूति कराना है, तभी आत्माएं आकर्षित होंगे। देखिए, हम खुद रहेंगे, फिर दूसरे वो आकर्षित होंगे। तो अब ये अनुभव करना और कराना है, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। देखिए, और भी बाबा ने सिंपल बनाया, हमारा कर्तव्य क्या करना है, सिर्फ हमारा निजी स्वरूप में हमें जानना चाहिए, गहराई में उस स्थिति में लहराना है, बस और कुछ कर्म ही नहीं है। हमें वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ। वर्णन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अनुभूति कराना ये बहुत महीन सूक्ष्म बातें हैं। वो तब करा सकेंगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसे समाये हुए रहते हो? खुद हम उस स्वरूप में समाये होना चाहिए, इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। याद कैसे करें, इसकी बजाय ये क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकती है, इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चक कर देखा है। देखिए बाबा क्या बोल रहे, जस्ट हम चेक लिया बस। जब उसमें खो जाओ तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। सो खो जाना चाहिए, अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर ये छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लें। देखिए युक्ति बता रहे बाप, छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगे, अर्थात विदाई ले लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मुरली हम छोटा है पढ़ेंगे। महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी। 28:174। एक बच्चे को मनोहर शिक्षाएं देते हुए रूहानी पिता परमात्मा शिव बोले, बच्चे तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित रूहानी योद्धा हो। स्थित हो जाए आप इस स्वरूप में। फिर कहीं योद्धापन भूल अपनी सहज सुखाली जीवन बिताते हुए अपने जीवन के प्रति साधन और संपत्ति लगाते हुए समय व्यतीत तो नहीं कर रहे हो? बड़ी क्वेश्चन मार्क है। अपने आप को चेक करने की बात है। अपने साधन संपत्ति लगाकर स्वयं के लिए ना सुखमय जीवन बनाते, अपना समय व्यतीत तो नहीं करते। जैसे वॉरियर को धुन लगी ही रहती है विजयी प्राप्त करने की, क्या ऐसी मायाजित बनने की लगन अग्नि की तरफ प्रज्वलित है? बच्चे, अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है ना। सेवा का फल साधन और महिमा दोनों मिल जाता है। इसी समय अगर ये फल स्वीकार कर लिया तो फिर कर्मातीत स्टेज का फल, संपूर्ण तपस्वीपन का फल और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का फल प्राप्त न हो सकेगा। अंडरलाइन है ना।
तो हम हमारा महिमा, हमारा साधनों में हम बिजी है तो हमारा लक्ष्य हम भूल जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख है ना, परमानंद सुख हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन, किसी वस्तु, वैभव, व्यक्ति के आधार पर हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, अथवा पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन की बात है। पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए। इससे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है, और जितना ही योग बल की शक्ति का प्रयोग नहीं करते उतनी ही वो शक्ति बढ़ती नहीं। ठीक है, योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है। तो सबके लिए हम योग का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाता है। हमें हेडेक आया है ना, क्या याद आता है? टैबलेट याद आता है। लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की ही करनी है। ट्रायल किसका करना है? योग बल। ठीक है, बाबा ये अंडरलाइन करा रही है। अच्छा, ओम शांति। ऐसे शक्तिशाली बनाने वाले बाप दादा को भी याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते, फिर हम डिस्कशन करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति जी। का चिंतन शेयर कर सकते हैं। बताइए बाबा ने क्या कहा है। दिलीप भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आप रूहानी मिलिट्री हो और मिलिट्री को हमेशा ऑर्डर अचानक मिलता है। तो बाबा ने अचानक का जो पार्ट है उसको पक्का कराया है। और बाबा ने कहा है कि अभ्यास भी निराधार का होना चाहिए, कि कोई भी आधार ये नहीं ये हो तो हम ये कर सकेंगे, ये आधार नहीं लेना है। चांस मिला तो बहुत अच्छी बात है, और चांस नहीं मिला तो अपने को अभ्यास से हटाना नहीं है, प्रोग्राम के आधार पर और अपनी उन्नति के आधार पर बनाना है। न कि अगर कोई आधार लेते हैं तो वो कमजोरी है। ये बाबा ने आज दो दो मुरली में कहा है। एक मुरली 23 तारीख में और फिर 28 तारीख में भी कहा है, कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, अथवा पुरुषार्थ भी कोई आधार पर नहीं होना चाहिए। ओम शांति। जी। हम ही पूर्वज है ना, हम किसके आधार है ना? कोई आत्मा का, किसी का वस्तु वैभव हम नहीं ले सकते हैं, है ना? स्वयं पुरुषार्थ पर आधारित होना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करें? आधार न लेना है। क्या करना चाहिए? आधार लेना है तो सिर्फ एक बाबा का आधार ले। बाबा हम्म, मेरा बाबा है, यही आधार में। जी, अपना खुद का प्रोग्राम खुद बनाना है ना? खुद सोचना है, खुद सब कुछ करना है, बाबा का साथ। अच्छा, और
हमेशा भट्टी में रहना है, बाबा ने कहा, है ना। हमारा कर्तव्य क्या है? निजी स्वरूप में रहना, उसका अनुभव करना और दूसरों का कराना। ओम शांति। हाँ जी। आधार के लिए बाबा ने किस मतलब जिस समय के लिए कहा था वो समय बिल्कुल आ गया है। अभी सभी बाबा के बच्चों को अनुभव हो रहा होगा, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं अभी तो इतना ज्यादा निराधार हो गए हैं। इलेक्ट्रिक मोबाइल ये सब साधने हैं, लेकिन फिर भी सेंटर से बाबा ने आज क्या कहा कि संगठन में योग करना। संगठन में योग करना भी ऐसे लगता है ना कि संगठन में योग करते हैं तो योग लगता है, कमेंट्री के बल पर योग करते हैं तो योग लगता है। बहुतों को है कि हाँ, एक मन उदास हो जाता है तो एक सॉन्ग मिल जाए तो योग होता है, लेकिन बाद में तो ये सब चीजें भी नहीं मिलेंगी, सॉन्ग भी नहीं मिलेंगे। इसलिए बाबा निराधार बनाना चाहते हैं, बिल्कुल निराधार। और आज हम लोग जिस सेंटर से जुड़े हुए हैं सब मानो जैसे अपने अपने घर में पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने घर में पुरुषार्थ कर रहा है। सोचो अभी समय तो है, थोड़ा तो है, लेकिन अभी से ही बाबा निराधार का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगर हम स्वयं की चेकिंग करें कि आधार क्या निराधार क्या, तो बहुत सूक्ष्मता से बहुत गहरी चेकिंग होगी। कभी हम लोग योग में बैठ जाते हैं, मान लो कूलर एसी चालू है और बैठे हैं और अचानक लाइट चला जाए, तो जब लाइट चला जाए और हमारे पसीने निकलने लगते हैं, उस समय अगर हमारी स्थिति हलचल में आई, हमारा योग में डिस्टरबेंस हुआ, यानी हम उस आधार के अभी भी वश में हैं। इस तरह से हम बहुत चेकिंग कर सकते हैं। अचानक से होता है कि हम ऐसे घर के बाहर एरिया में योग कर रहे हो और बहुत किसी के लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही हो, कि बम फटने की आवाज आ रही हो धड़ाधड़ धड़ाधड़, और हमारा ध्यान उस तरफ चला जाए, तो अर्थात अभी भी हम पक्के नहीं हुए हैं। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट से हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। सो अभी तो हम बहुत सारे योगी या तपस्वी आत्माएं बन गए हैं, फिर भी चेकिंग की बात तो रह ही जाता है, सूक्ष्म बात में। भूख भी आ जाता है, प्यास भी आ जाता है, तब भी हमारा योग खंडन नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ओम शांति। हाँ जी। और तो बाबा बोले जैसे इशारा मिला और किया, क्या ऐसे ही शिव शक्ति सेना तैयार है? 1 सेकंड का इशारा तथा देही अभिमानी, अलग काल के लिए नहीं सदा काल के लिए हो जाओ। ऐसे इशारा मिले तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएंगे? ओम शांति। संदीप भाई जी बोलिए। आप सो बाबा ने कहा एक एक संस्कार अनादि गुण का डीपनेस में जाना चाहिए। सो आप लोग बता सकते हैं आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं इसका? बाबा ने हम कैसे करना है भी उसका भी प्रोसीजर बताया ना पूरा। संदीप भाई जी आपका अनम्यूट होता रहे बार बार, चेक करना। अच्छा, सो बाबा ने एक एक गुण का डीपनेस में जाने के लिए कहा। आप कैसे करते हैं? आपका थोड़ा बहुत शेयर कर सकते, आपका एक्सपीरियंस, आपने जो अनुभव किया है। हम जब तक गहरा में नहीं जाते तब तक वो हमारा स्वरूप नहीं बन सकता। ऊपर ऊपर में हम कर लेंगे, लेकिन गहरा में जाना इम्पोर्टेंट है स्वरूप जाने के लिए। जब हम स्वरूप में आते हैं ना, तब दूसरों को अनुभव हो सकते हैं।
नहीं, इसके लिए गहरा चिंतन चाहिए। एक एक गुण का, एक एक शक्ति का, कोई भी बात बाबा बताते हैं ना, उसका गहराई में चिंतन करेंगे तो हमारा स्वरूप में आ सकते हैं। और चिंतन की आवश्यकता है, और क्या करना है? स्वमान का भी अभ्यास करना है। जैसे आंखों के सामने मेरी बिजली कड़कती थी तो मुझे डर लगा, यानी अभी भी मुझे डर लग रहा है, तो मतलब मैं निडर नहीं बनी हूँ। तो फिर कुछ दिनों के बाद, उन दिनों के बाद से मैंने एक सम्मान लेने लग गया कि मैं महावीर आत्मा हूँ। पहले तो सोचा निडर आत्मा, लेकिन निडर में भी एक नेगेटिव वर्ड आ रहा है, डर। तो हमको ऐसा सम्मान सोच के लो कि जिसमें पॉजिटिव हो। तो सबसे अच्छा सम्मान लगा, मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं महावीर आत्मा हूँ। उसके बाद कड़कती बिजलियां आंखों के सामने सामने भी चमकी। कोई भी चीज से डर नहीं लगता अभी। आधी रात को भी कहीं निकल कर जाना पड़ जाए, कोई डर नहीं लगता। तो इसीलिए सम्मान के अभ्यास से भी हम अपना उसका स्वरूप बन सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। इसीलिए आज पवन बाबा का ने कहा है कि अपना महत्व न रखेंगे तो गड़बड़ करेंगे, तो अपना महत्व भी रखना है, अहंकार नहीं करना, महत्व रखना है। ये नहीं समझना कि कोई पार्ट नहीं है मेरा, अपना पार्ट है। आज अगर सतयुग के लिए स्थापना नहीं करेंगे तो विनाश भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें हैं, तो अपने को स्थापना की तैयारी करनी है, विनाश तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, जो भी हम स्वमान प्रैक्टिस करते हैं वो हम चेक करें अंदर, ये हम मुझे स्वीकार हो रही है नहीं, है ना? कई सामान हमें स्वीकार नहीं होता, मेरा मन मानता नहीं, क्यों? मैं ऐसे नहीं हूँ, ऐसा। लेकिन उसको समझाना है ना? सो बाबा क्या कहते हैं, हम वैसे हैं लेकिन अभी नहीं है तो हम है। सो उसको समझाकर, उसको गहराई में जाकर उसको स्वीकार कराना चाहिए मन को, तब वो वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा। हम ज्ञान में आते ही मैं सर्वशक्तिवान हूँ, समटाइम्स क्या होते हैं, मैं सर्वशक्तिवान, मैं देव आत्मा, हमें खुद पर डाउट आता है। तो डाउट आया माना यूजलेस है, वर्क नहीं करेगा। सो खुद में इतना निश्चय, दृढ़ता होना चाहिए, मैं कौन हूँ। उसका प्रैक्टिस करना, बार बार करने से हो जाता, नहीं तो नहीं होगा। बकरी तो नहीं है हम, है ना? सो समटाइम्स ना क्या, ऐसे वर्ड्स भी हमें कैच कर। तो लास्ट संडे मुरली चला था हमारा सेंटर पर, दीदी मुरली चला रहे थे, मुरली सुन रहे थे ना, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है उसका अभ्यास कर रहे, लेकिन जब उन्होंने बताया हम बकरी नहीं है, सो तब हाँ, मास्टर सर्वशक्तिवान का वो समान काम जागृत इमीडिएट हुआ। ऐसा हम बोलते रहते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान में, मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन उसका काउंटर हम कोई शब्द ले तब उसका महत्व और भी बढ़ेगा। उस स्वरूप का स्थिति हम इमीडिएट बन सकते हैं। अच्छा, और ओम शांति। हाँ ओम। जी, हाँ, आज बाबा ने कहा है ना कि अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा के रूप में भी प्राप्त होने का समय है। और बाबा कहते हैं कि इसी समय अगर ये फल स्वीकार कर लिया तो फिर कर्मातीत स्टेज का फल, संपूर्ण तमस्वीपन का फल और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का फल प्राप्त नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये सब बाबा की प्रभु प्रसाद है, बाबा की देन है, बाबा की विशेषता ही हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही है। अगर हम इसको अपना ही मान लेंगे कि ये हम ये हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा है, तो ये हम तो नहीं करें, क्योंकि बाबा अभी तक तो हम कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाबा के साथ जुड़ने के बाद ही हम ये सब विशेषताएं हमारे से वाइब्रेशन के रूप में निकल रही हैं। तो ये हमें अपना नहीं, कि ये प्रभु प्रसाद है, बाबा को ही अर्पण करना है। तो ये हमें इसका, ये सारी स्थितियों का हमें प्रभाव में कर्मातीत स्टेज, तपस्वीपन, ये सब हमें अतीन्द्रिय सुख, इस सब की प्राप्ति हो पाएगी। अगर अपनी देन मान लिया तो ये सब प्राप्तियों से हम वंचित हो जाएंगे। ओम शांति। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए हमें जो भी सफलता मिलती है हमारे जीवन में, जो भी प्राप्ति होती है, वो सब बाबा है, बाबा सब बाबा का है, बाबा से मिल रहा है, बाबा बाबा ही हमें दे रहा है, बाबा से मिल रहा है। ये इस तरह से अगर बाबा को सब चीजें अर्पण करते जाएंगे तो ही हम उस उन चीजों को, हमारे अभिमान नहीं आएगा, देह अभिमान से हम बचे रहेंगे और देही अभिमानी बनकर उनमें और भी हम पुरुषार्थ कर पाएंगे। जी। बाबा ने एक मुरली में कहा है, क्या है, आप जितना निराकारी स्वरूप का प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना हमारे अंदर जो आशाएं होते हैं वो सब मिट जाएगा। वो भी आशाएं होते हैं, है ना, स्थूल इच्छा, हाँ जी। इच्छा, इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। इसलिए निराकार स्थिति का बार बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। देही अभिमान स्थिति, निराकार स्थिति, परम धाम की स्थिति, बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। तब हम इच्छा मात्रा विद्या बन सकते हैं, मायाजित बन सकते हैं। बाबा ने कहा ना, स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की, गहराई में चिंतन करने का बात है। स्थूल साधन होते हुए भी योग बल की ही ट्रायल करना है, क्योंकि ये सारे साधन हमें हर जगह उपलब्ध अभी हो रहे हैं, कहीं पर नहीं भी हो पाते। जहाँ इंटरनेट नहीं है तो हमें मोबाइल और हमारा कंप्यूटर भी हमारे किसी काम का नहीं होता, टीवी, बिजली नहीं है तो काम की नहीं होती है। गांव एरिया में चले गए तो इन सब साधनों से, तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि भविष्य में ये परिस्थितियां आने वाली है, ये सब साधन समाप्त होने वाले हैं। तो अभी से बच्चे, आप बाबा और अपना सीधा सीधा कांटेक्ट करो, बाबा से सीधा योग लगाओ, तो इन सब साधनों का अभाव होने के बाद भी आप बाबा और बच्चों का जो संबंध है वो बना रहेगा और आप इस स्थिति में बहुत आगे बढ़ पाओगे। अच्छा जी। सो हम यही होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा ना, स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की करना है। सो आज हम सारे दिन में क्या क्या परिस्थिति सामने आते हैं, उसमें हमें स्थूल साधन याद आता है या योग बल के हम प्रयोग करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हेडेक आया, ये थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, फिर भी हम प्रयास करेंगे योग बल के प्रयोग से उसको खत्म करना, कोई भी बात हो, ठीक है। और दूसरा, गहराई में जानने के लिए बाबा ने कहा, उसके लिए अंतर्मुखी रहना है। सो आज जितना हो सके हम अंतर्मुखी होकर के अपना खुद का अनुभव करेंगे और दूसरों को भी हम कराना है, लेकिन कितना तक वो पहुंचते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो हमारा ऑक्यूपेशन याद रखेंगे, हम कौन है ना, योद्धा, सदा विजयी होने का लक्ष्य रखेंगे, ठीक है। ओम शांति। सभी लॉन्ग पोल का आंसर देना। अविनाशी कमाई का आधार बिंदी लगाना, आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। आज सारे दिन भर कितना किया है? हर बात में बिंदी लगाना। अच्छा, ओम शांति। अभी हमारा पास 1 मिनट है। सभी मैं 1 2 3 कहूंगी, 3 कहते ही आप सभी परम धाम में स्थित होना है और 10 सेकेंड 15 सेकेंड आप उस स्थिति में स्थित होना चाहिए, निराकारी स्वरूप में बाबा का साथ। जब तक मैं ओम शांति नहीं कहूंगी तब तक उस स्थिति में ही रहना है, ठीक है। इसका अभ्यास करेंगे। ओम शांति। 1 2 3। निराकारी बन जाए।
ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया सभी का, सभी चेक किया होंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। Thank you, sister. Om Shanti. Have a Thank nice you day to all. everyone. Shanti. Thank Good you. morning. Yeah, good Shanti. morning. ओम शांति। Om Shanti Baba. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Good night. Om Shanti.